हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का क्वेश्चन। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है। तो किस चीज़ का भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है? तो दाल का है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि प्रश्न काल में भारत विश्व में चाय और दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश था, लेकिन ये फिर एक अनुसार 2020 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग क्या दिया है, तो भारत विश्व में चाय का दूसरा स्थान है और चीन का पहला स्थान है। सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता है, यानी कि चाय सबसे ज़्यादा चीन में होता है, उसके बाद से दूसरे नंबर पे भारत में। और वहीं दूसरी तरफ भारत जो दाल के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है, इसलिए इसका आंसर दाल होगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार जो गुजरात में है, यहाँ पे नहीं है चाय बागान। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो कानन देव पहाड़िया है, भारत के केरल राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो इडुक्की जिले में पाया जाता है। और कौन सा वहाँ पर स्टेशन है? तो मुन्नार हिल स्टेशन के पास स्थित है कानन देवन पहाड़िया। और यह जो मुन्नार क्षेत्र है 1870 के दशक में, यानी लगभग 1880 में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। और जो नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत है। नीलगिरी चाय है भारत की सबसे विशिष्ट चाय में से एक है। इसका दार्जिलिंग का मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। गिरनार पर्वत जो गुजरात के राज्य में स्थित है, वहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से काफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो पुलनिज कर्नाटक में नहीं है। कूर्ग, चिक्कमगलुरु और बाबा बुदनगिरी ये कर्नाटक की पहाड़ियों में है, लेकिन ये डी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के जो चिकमंगलुरु कोडाकू है और हासन जिला है, केरल के जो वायनाड है, श्रवणकोर और नीलपेथियम क्षेत्र जो तमिलनाडु के पुलनेज और नीलगिरी आदि में अन्नामलाई तक काफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो बाबा बुदनगिरी की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। वहाँ पे भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी के पौधे बोए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन किस चीज़ का करता है? तो चाय का करता है। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अनाज, पेट्रोलियम, पेट्रो रसायन भारत का आयात और चाय का निर्यात करता था, जबकि टी बोर्ड के अनुसार 2022 में भारत ने चाय का 226.98 मिलियन किलोग्राम का निर्यात किया और 2022 में विश्व में चाय निर्यातक देशों की मात्रा में भारत का चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का सर्वाधिक पर्सन उत्पादक राज्य है, पश्चिम बंगाल है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि डायरेक्ट ऑफ जूट डेवलपमेंट के अनुसार 2017-18 में जूट एवं मेस्ता दोनों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, जबकि बिहार दूसरे स्थान पर है। भारत का सर्वाधिक पर्सन उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। 2021-22 के अनुसार चतुर्थ अग्रिम अनुसार भारत में कुल 10.32 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता के उत्पादन का अनुमान है, और उसमें से जो 8 मिलियन लगभग जूट और मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल में अनुमान किया जा रहा है। तीसरे क्रम में जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिहार है। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि भारत राज्य में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा क्रम है? तो दूसरा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो नेपानगर में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि अखबारी कागज के लिए कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है, कौन सा जगह? तो नेपानगर। नेपानगर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है और बुरहानपुर जिले में स्थित है। यह एक औद्योगिक नगर है जहाँ पे अखबार का उत्पादन किया जाता है, उसके लिए कागज़ बनाया जाता है वहाँ पे। एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, बॉक्साइट। यह विश्व में एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है और यह गैलेना की कुछ मात्रा बॉक्साइट से भी प्राप्त होती है। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो किस राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? पंजाब में उपलब्ध नहीं है, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में उपलब्ध है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं?
पहला है उत्तर पूर्वी, जिसमें झारखंड और उड़ीसा राज्य आते हैं। और दूसरा मध्य भारत, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र आते हैं। तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें कर्नाटक और गोवा। चौथा क्षेत्र है कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है। तो चांदी सबसे ज़्यादा भारत के राजस्थान और कर्नाटक राज्य में उपलब्ध होती है। इस ऑप्शन में नहीं दिया है। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा कि इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार भारत में चांदी उत्पादक के प्रमुख राज्य राजस्थान और कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है। तो केरल थोरियम उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है। केरल थोरियम उत्पादन में अग्रणी मोनोजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। IREL भूतपूर्व जो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है, एर्नाकुलम जिले अलुवा में स्थित संयंत्र जो है मानावाला कुर्ची, तमिलनाडु से प्राप्त मोनोजाइट को संशोधित कर थोरियम उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित खनिजों में किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो किस उत्पादन में सबसे ज़्यादा है भारत का स्थान। तो इसमें से कोई ऑप्शन में भारत का उत्पादन नहीं करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है और तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन चिली देश करता है और जिप्सम का अमेरिका करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और लौह अयस्क का कौन सा देश करता है। तो ऑस्ट्रेलिया करता है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है। तो झारखंड करता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में अभ्रक के 3 प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं। तो आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश और दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे झारखंड। 2 विकल्प न दिए जाने के कारण इसका आंसर ऑप्शन बी दिया झारखंड, क्योंकि राजस्थान और आंध्र प्रदेश नहीं दिया था। अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश और राजस्थान में हो रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार क्रमशः अभ्रक के बड़े भंडारण राज्य हैं। वहाँ पे सिर्फ रखा जाता है उसको सुरक्षित। अगला क्वेश्चन दिया है भारत में जो खनिज उत्पादन होता है उसका समृद्ध राज्य कौन कौन सा है। उसको तो बिहार होगा। बिहार में सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन वाला समृद्ध राज्य है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई है। तो इसका आंसर होगा रानीगंज। ऑप्शन बी हो जाएगा कि कोयला का खान सबसे ज़्यादा रानीगंज में है। रानीगंज कहाँ पे है। तो दामोदर नदी घाटी के तट पर है। इसका खनन 1774 ईस्वी में वाणिज्यिक कोयला खनन के रूप में की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा बिहार में है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। तो इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो कोरबा कोयला क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है। तो कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि कोरबा कोयला क्षेत्र होता है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में स्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है चिड़िया, उसकी सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। तो लौह अयस्क खनन है। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता लौह अयस्क खनन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेड से। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि रेडियम रेडियोएक्टिव रासायनिक अवयव है और इसका प्रतीक क्या है। तो Ra है और यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ पर आरंभ हुआ था। तो शिव समुद्र में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट शिवपुत्र और सिद्रभाग में हुई थी। और भारत में दूसरा पनबिजली संयंत्र की स्थापना कहाँ पे हुआ था। तो कर्नाटक के तत्कालीन जो मैसूर जिला है वहाँ पे शिव समुद्र में 1902 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण जो कोलार स्वर्ण खदान है उसमें विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया था।
अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन पहला है कि गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में असमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी दिया है कि विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है, तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी दिया है कि भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है, तो ये ऑप्शन गलत है। भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला उपभोक्ता क्षेत्र उद्योग है। तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से अधिक है। और जो 31/5/2023 विंड के अनुसार सोलर, लघु हाइड्रो पावर एवं अन्य नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों में बड़े हाइड्रो पावर को छोड़कर कुल स्थापित क्षमता का योगदान कितना है, तो 30.2% है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।